गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो हमारे क्वेश्चन होता है 3 नंबर में पूछा जाता है। तो मेरे बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। मेरे बच्चों एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम नहीं तो हमें एक उदाहरण इसका देना ही है ना। तो बिना उदाहरण दिए हमको मार्क्स नहीं मिलेगा ये, है ना। तो हम बात करते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इससे पहले हमने पढ़ा है दिक् लवण शंकु लवण किसे कहते हैं, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर। अगर आप लोगों ने दिक् लवण शंकु लवण योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं इन सब में अंतर और डेफिनेशन को नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा दिक् लवण शंकु लवण किसे कहते हैं, है ना। आज हम बात करते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। मेरे बच्चों इससे पहले अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। हम बात करते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन के पास उपस्थित, क्या बच्चों, केंद्रीय केंद्रीय धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और समन्वयन संख्या के योग को क्या बोलते हैं, प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। इसे EAN के नाम से भी जाना जाता है। EAN का मतलब क्या होता है बच्चों, इनका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव, EFFECTIV, इफेक्टिव एटॉमिक। ई का मतलब होगा इफेक्टिव, ए का मतलब होगा एटॉमिक, ATOMIC, टी बना क्या, ये टी है ना, ATOMIC एटॉमिक नंबर, NUMBER, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। हाँ, तो कभी कभार क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है कि EAN को परिभाषित करते हुए उदाहरण देकर समझाइए, है ना। कभी कभार हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा पलटा के पूछ लेता है कि EAN को समझाते हुए एक उदाहरण को दीजिए, EAN क्या होता है उदाहरण सहित समझाइए, या प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, है ना। क्वेश्चन को बदल कर लिखता है तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग प्रभावकारी परमाणु संख्या समझ गए होंगे कि केंद्रीय धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और समन्वयन संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। अब चलते इसके उदाहरण की ओर। तो ये रहा हमारा पहला उदाहरण, है ना। उदाहरण समझा रहे हैं हम, उदाहरण नंबर फर्स्ट। मैं 2 उदाहरणों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने इन उदाहरणों को गौर से देख लिया तो आप लोग किसी का भी प्रभावकारी संख्या निकाल सकते हैं, मतलब कि EAN निकाल सकते हैं, है ना। तो पोटेशियम 4 FeCN6। चलिए, अब इसका निकालना है हमको EAN, मतलब कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए निकाल के देखते हैं। इससे पहले एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। उस फार्मूला को आप लोग देख लेंगे तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है बच्चों EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू समन्वयन संख्या।
ये एक हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हिसाब से हम इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं अपना एटॉमिक नंबर क्या होता है। चलिए तो ये पर जो पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या क्या लिखेंगे, EAN, क्या लिखेंगे, EAN बराबर क्या लिखेंगे, EAN बराबर Fe का परमाणु क्रमांक होता है कितना, जेड मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक है ना, जेड मतलब परमाणु क्रमांक। तो Fe का परमाणु क्रमांक होता है मेरे पे बच्चों कितना, 26, क्या होता है 26। और Fe ये माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस ऑक्सीकरण संख्या। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी बच्चों, ये जो 6 है, 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। तो 6 में से 4 गया तो कितना हो, जो निकल बचा यहाँ पास, कितना बचा है 2, तो ऑक्सीकरण संख्या भी हम निकालिए, प्लस है तो प्लस 2 फॉर्मूले में है तो 2, समन्वयन संख्या, क्या समन्वयन संख्या, हम देख रहे हैं CN साइनो, क्या बच्चों CN साइनो, साइनो हम देख रहे हैं कितना है इसके लास्ट में 6, इसकी CN की समन्वयन संख्या क्या बोलेंगे 6, क्यों, क्योंकि जो CN होता है हमारा क्या होता है, वह एक दंतुल्य लिगेंड होता है, क्या होता है CN हमारा जो होता है वह होता है एक दंतुल्य लिगेंड। और जब एक दंतुल्य लिगेंड होता है तो 6 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 यही होगा, यस। तो 2 × 6, आशा करते हैं बच्चे आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए तो EAN बराबर 26 में से 2 माइनस कर देंगे, 26 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, प्लस है तो प्लस 6 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यस बच्चों 12 हो जाएगा। तो EAN बराबर 24 में 12 हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36, कितना 36। तो ये निकला है बच्चों हमारा क्या, EAN कितना 36, जो किसके बराबर होता है, जो क्रिप्टॉन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बच्चों, जो क्रिप्टॉन के बराबर होता है। तो ऐसा करता हूँ बच्चों आप लोग को EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। हम एक और उदाहरण को देकर के आप लोग को समझाएंगे तो आप लोग को भी यह चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर हम दूसरा रख ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, उदाहरण नंबर दूसरा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं K3FeF6। चलिए अब इसका हम निकालते हैं क्या, EAN। यहाँ पर क्या लेंगे कि EAN बराबर Fe। बच्चों ये क्या दिख रहा है हमारे को, ये हमको दिख रहा है क्या, केंद्रीय धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको बोल देते हैं, है ना, तो जेड है, तो जेड को हम किसको बोलेंगे, Fe आयरन। चलिए Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है पर बच्चों 26, कितना 26, माइनस लगा है यहाँ पास तो -6। अब करेगा ऑक्सीजन संख्या हमें निकालना है तो 6 में से क्या करेंगे 3, पोटेशियम के 3 को क्या करें माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पास, हमको बचेगा 3। तो ये निकला है हमारा ऑक्सीजन संख्या कितना निकला है 3, प्लस है तो यहाँ पर कर देंगे क्या प्लस, क्या कर देंगे प्लस, और यहाँ गुणे में कितना है 2 है, देख रहे हैं फॉर्मूले में हमारा 2 है तो यहाँ कर देंगे 2 इंटू को लगा तो इंटू समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या को हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 6, क्या है 6, चाहे 6 है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 6। आशा करता हूँ आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो EAN बराबर 26 से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, बचेगा 23 प्लस 6 का 2 के साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा EAN कितना हो जाएगा 35। तो ये रहा हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यही हमारा उदाहरण है और हमने उदाहरण को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है ना, कैसे ज्ञात करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को भी यह चीज़ समझ में आ गई है। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।